महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन 4 युगों के बारे में बताया गया है जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है और अंत कलयुग से होता है और ये काल चक्र ऐसे ही चलता रहता है। भगवान जिस प्रकार सतयुग में सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही कलयुग में उसका अंत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस युग में मनुष्य की आयु और उसकी लंबाई कितनी हुआ करती थी? चलिए, धर्म की बातें करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिससे आपको चारों युगों में बताई गई बातें समझने में आसानी होगी। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके जानवर सेबरटूथ की लंबाई कितनी हुआ करती थी और आज के समय में पाए जाने वाले टाइगर की लंबाई इतनी कम क्यों होती है? इसके अलावा दुनिया भर में ऐसे कई सबूत मिलते रहे हैं जिनसे पता चलता है कि पहले के समय में मनुष्यों की लंबाई काफी ज्यादा हुआ करती थी। क्योंकि दोस्तों, समय के साथ सभी जीवों में परिवर्तन आता है, इसलिए सनातन धर्म शास्त्रों में कही गई बातें बिल्कुल सत्य हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अब बात करते हैं सबसे पहले युग यानी सतयुग के बारे में। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहला और सबसे बड़ा युग सतयुग है। सतयुग 17,28,000 मानव वर्षों का होता है। इस युग में पुण्य 100% हुआ करता था और पाप का नामो निशान तक नहीं था। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी और मनुष्य की लंबाई 32 फीट थी। सतयुग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिया था। सतयुग में मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जीवित रह सकते थे। इस युग में मुद्राएं कीमती रत्नों की हुआ करती थी और पात्र सोने के हुआ करते थे। दूसरा युग है त्रेता युग। इस युग की आयु 12,96,000 बताई गई है। त्रेता युग में धरती पर पाप 25% हुआ करता था और पुण्य 75% था। इस युग में मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष हुआ करती थी और मनुष्यों की लंबाई 21 फीट थी। त्रेता युग में ही भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर अवतरित होकर धरती को रावण के पाप से मुक्त कराया था। इस युग में ही भगवान विष्णु के 2 और अवतार वामन और परशुराम भगवान अवतरित हुए थे। इस युग की मुद्राएं सोने की हुआ करती थी और पात्र चांदी के हुआ करते थे। तीसरा युग है द्वापर युग। इस युग की आयु 8,64,000 वर्षों की थी, जिसमें प्रत्येक मनुष्य 1,000 वर्षों तक जीवित रह सकता था और मनुष्य की लंबाई 11 फीट हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान के जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लेकर कंस का वध किया था। द्वापर युग में मुद्राएं चांदी की हुआ करती थी और पात्र तांबे के हुआ करते थे। अब बात करते हैं उस युग की जिस युग में वर्तमान में हम इंसान जीवित हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग को आखिरी और सबसे छोटा युग बताया गया है। कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा 45 बार जन्म लेगी। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 साल बताई गई है और उसकी लंबाई 5 से 6 फीट होगी। इस युग में मनुष्य पर्यावरण को तहस नहस कर देगा और इस युग में मनुष्य की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी और वो पाप का भागीदार बन जाएगा। कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार 12 वर्षों तक धरती पर बारिश होगी और धरती पूरी तरह पानी में डूब जाएगी, जिसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से धरती सूख जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताई गई चारों युगों की जानकारी आपको पसंद आई होगी।